हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पेज नंबर 70 से आपका चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट होता है। पेरीमीटर क्या होता है, तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल का। देखो यहाँ पर आपको एक हैंकरचिप दिया गया है जो स्क्वायर शेप में है। तो यहाँ पर आपको पेरीमीटर की डेफिनेशन दी गई है। अगर आपका शेप स्क्वायर है तो उसका डेफिनेशन होगा द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स ऑफ द स्क्वायर। इस डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, ये जो साइड्स आपको दिख रही है ए से बी तक, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ये जितनी भी साइड्स हैं इनकी लेंथ को प्लस करना है। सम ऑफ द लेंथ, ये सम का मतलब होता है प्लस करना। तो जितनी भी लेंथ आपको दी गई है उन सभी लेंथ को आपको प्लस करना है। तो ये आपका पैरामीटर होगा। अब आपको अगर रेक्टेंगल दिया जाएगा तो आप कैसे करोगे, रेक्टेंगल में भी आपका सेम डेफिनेशन होगा। वहां पर स्क्वायर था तो यहाँ पर रेक्टेंगल हो जाएगा। देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। जितनी भी लेंथ आपको दी जाएगी फोर साइड्स की, चारों साइड्स की जितनी भी लेंथ है उन सभी लेंथ को प्लस करना है। ठीक है। अब आपको अगर ट्राइंगल दिया जाएगा तो ट्राइंगल में भी सेम आपको यही करना है पैरामीटर फाइंड करने के लिए। तो डेफिनेशन आपका क्या होगा, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो जस्ट यहाँ पर आपका जो शेप है वो चेंज हो रहा है। पहले स्क्वायर था, फिर रेक्टेंगल आया और फिर लास्ट में ट्राइंगल आया। तो हर जगह आपका डेफिनेशन सेम होगा, जस्ट आपको शेप को चेंज करना है। ठीक है। ट्राइंगल है तो ट्राइंगल लिखिए, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है। अब रेक्टेंगल में आपको फोर साइड्स का मेजरमेंट दिया गया है। मान लीजिए अब इसके जो साइड्स हैं वो ए है, यहाँ पर बी है, ये सी और ये डी। ए से बी तक का लेंथ जो है वो 3 दिया गया है, बी से सी का लेंथ 2 दिया गया है, सी से डी तक 3 दिया है और डी से ए तक 2 दिया गया है। सभी को हमें प्लस करना है। सबको प्लस करने के बाद आपको 10 मिलेगा। देखो यहाँ पर 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। डेफिनेशन भी यही कहता है कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ को हमें प्लस करना है, सम करना है, तो आपको 10 मिलेगा। पेज नंबर 71 पर देखो आपको कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया गया है। अब इस स्क्वायर का पैरामीटर किस तरीके से निकालोगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ दी गई है वो 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। साइड की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। तो सभी को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2, सबको प्लस करने के बाद आपको 8 मिलेगा। तो इस स्क्वायर का पैरामीटर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पैरामीटर निकालना है आपको ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो साइड्स हैं उसको आप नेमिंग कर दीजिए। ठीक है। ए से बी तक का लेंथ आपका 5 है। ठीक है। बी से सी तक का लेंथ आपका 6 है और सी से ए तक का लेंथ आपका 4 है। सभी को प्लस कर दीजिए क्योंकि सम करना है हमें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 + 6 आपका 11 होगा, 11 + 4 आपको 15 सेंटीमीटर मिलेगा पैरामीटर इस ट्राइंगल का। आया समझ में। अब आ जाइए एक्सरसाइज पर जो आपके पेज नंबर 71 पर दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर जितने फिगर्स आपको दिए गए हैं इनके पैरामीटर्स आपको निकालने हैं। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमने अभी देखा एग्जांपल्स, जो जो आपको लेंथ दी जाएगी साइड्स की उनको आपको प्लस करना है। तो ये फर्स्ट वाला है, ये है आपका रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल कैसे होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है। तो ये जो अपोजिट साइड है ये इक्वल है और ये वाली जो साइड्स है 4 सेंटीमीटर, ये देखो यहाँ पर भी इसके अपोजिट में 4 सेंटीमीटर है। तो ये है आपका रेक्टेंगल। जो साइड्स दी गई है लेंथ, उनकी लेंथ को प्लस करना है। 1 दिया गया है, +4 दिया है, फिर प्लस करोगे आप 1 से, फिर प्लस करोगे 4 से। देखो यहाँ पर कितना आता है, टोटल करो। 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 4 यहाँ पर आपको 10 मिलेगा। ठीक है। तो फर्स्ट वाले का पैरामीटर है 10 सेंटीमीटर। सेकेंड में देखो आपको स्क्वायर दिया गया है। तो 3 + 3 6 होगा, 6 + 3 9 होगा, 9 + 3 12 होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 12। नेक्स्ट आपको दिया गया है ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं। लेंथ देखिए यहाँ पर 5 4 3 दिया है। तो आइए सबको प्लस करते हैं। 5 + 4 9 होता है, 9 + 3 अगेन यहाँ पर भी आपको 12 सेंटीमीटर ही मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ वाला आपको दिया है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है। आइए प्लस करते हैं। यहाँ पर आपको 7 दिया है, +2 +7 +2। तो देखो कितना हो जाएगा, 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18। तो यहाँ पर आपको 18 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर मिलेगा। नेक्स्ट आपको दिया है स्क्वायर।
देखो कौन कौन सा नंबर है, 4 है, +3 +4 +3। अब आइए प्लस करते हैं, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14। तो यहाँ पर आपको 14 सेंटीमीटर मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 150 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर एंड 120 मीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल किस तरीके का होता है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पर आपको जो लेंथ दी गई है वो है 150 मीटर, रेक्टेंगल है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये भी 150 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या क्या है हमारे पास, 150 + 120 + 150 + 120, सभी को प्लस करना है। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। देखो इन दोनों को प्लस करने के बाद आपको मिलेगा 270 और इनको प्लस करने के बाद आपको मिलेगा 270, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद आपको मिलेगा 540 मीटर। तो लास्ट में आप किस तरीके से लिखोगे, पैरामीटर ऑफ अ फील्ड इज 540 मीटर्स। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो और यहाँ पर आपका पैरामीटर्स टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे एरिया। पेज नंबर 72 से आपका टॉपिक एरिया स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो कुछ डिस्कशन चल रहा है साइना, विराट और ताई के बीच में। साइना ने कहा आई हैव मोर चिक्की देन यू, विराट ने कहा आई हैव मोर चिक्की देन यू। अब ये दोनों के बीच में बहस चल रही है कि मेरे पास ज़्यादा चिक्की है। सोमा ताई इनको कहती है स्टॉप डोंट फाइट, साइना व्हाई डोंट यू काउंट द नंबर ऑफ चिक्की स्क्वायर्स यू हैव। सोमा ताई ने इनको रोकते हुए कहा कि साइना आप क्यों अपनी चिक्की का साइज यानी जो आपके पास चिक्की है उसके नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट क्यों नहीं करते हो। तो साइना ने काउंट किया, साइना को 16 स्क्वायर्स मिले, साइना के पास 16 स्क्वायर्स चिक्की थे। अब विराट को भी कहा गया कि आप भी अपनी चिक्की को काउंट कीजिए, तो विराट ने काउंट किया, विराट को भी 16 स्क्वायर्स ही मिले। सोमा ताई कहती है कि आप दोनों के पास तो सेम है तो आप क्यों लड़ रहे हो। तो साइना ने कहा कि हम बेफालतू का लड़ रहे थे क्योंकि हमारे पास तो सेम है। अब देखो इनको कन्फ्यूजन क्यों हुआ बच्चों, अगर आप देखते हो तो विराट के पास लेंथ में जो चिक्की है वो उसका साइज जो है वो बिगर दिख रहा है, साइना का जो चिक्की का लेंथ है वो कम लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखते हो पूरे तरीके से तो इन दोनों के पास सेम चिक्की है, क्योंकि दोनों का जो साइज है वो दिखने में अलग है लेकिन जब आप उसको काउंट कर रहे हो तो उसका लेंथ जो है वो सेम है। तो आगे देखो आपको कहा जा रहा है ऑन एनी सरफेस द मेजर ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड बाय अ फिगर इज द एरिया ऑफ दैट फिगर। मान लीजिए आपकी चेयर जो है उसका जो सीटिंग इस तरीके का स्क्वायर है, तो आप इतनी सी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हो बीच की, ठीक है। तो आपने ये जो बीच का स्क्वायर है इतनी जगह आपने ऑक्यूपाई की हुई है, ऑक्यूपाई करना मतलब घेरना। तो आपको यहाँ पर एरिया क्या होता है, एरिया का कहाँ यूज आता है वो समझना है। तो जहाँ पर भी आप एरिया को मेजर करते हो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया जाता है जिसको कहते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो बच्चों ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है इसको मेजर किस तरीके से किया गया, आप अगर देखते हो तो ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है, तो ये जितने भी बॉक्सेस होंगे आपका वो एरिया होगा। तो मान लीजिए हम इसको काउंट करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है। इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से अगर आपको इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो बॉक्सेस है इनको काउंट करना होगा। आइए काउंट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस स्क्वायर का एरिया है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको फाइंड करने का स्टैंडर्ड यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को अगर आप देखते हो तो इसका पैरामीटर क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा, इन दोनों को हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। ये जो टेबल आपको दिख रहा है इसका जो शेप है वो है रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आपको कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो एरिया है वो कितना है, वो है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका पैरामीटर अगर हम निकालें तो किस तरीके से होगा, तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें इसकी साइड ऑफ अ लेंथ पता होना चाहिए जो यहाँ पर आपको दिया गया है। रेक्टेंगुलर टेबल इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर्स विड्थ, तो इसकी साइड ऑफ लेंथ कितनी दिख रही है आपको, यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 2 को 2 टाइम लेना पड़ेगा और 3 को 2 टाइम लेना पड़ेगा। इसका पैरामीटर आपको मिलेगा 10 मीटर्स। आया समझ में। नेक्स्ट पेज नंबर 73 पर ही एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर्स आपको दी गई है इनका आपको एरिया फाइंड करना है, लेकिन ब्रैकेट में देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ऑल स्मॉल स्क्वायर्स आर ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं स्क्वायर वाले, इसका जो लेंथ है वो क्या है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आइए
फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको अपसाइड बॉक्सेस दिए गए हैं, सभी बॉक्सेस में हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस रेक्टेंगल का एरिया है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप देखो यहाँ पर जो सेकंड वाला दिया गया है इसका एरिया क्या होगा, सिंपल है, यहाँ पर 4 बॉक्सेस दिए गए हैं 1 2 3 4, तो इसका एरिया होगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड वाले को देखो, थर्ड में कितने बॉक्सेस है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका एरिया होगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। फोर्थ वाला करो, देखो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका एरिया होगा 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। और यहाँ पर आपका टॉपिक पैरामीटर एंड एरिया कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया इजीली समझ आया होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।